हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी दोस्त प्रियंका आचार्य। दोस्तों, मैं आपके लिए एक ऐसे प्लांट के बारे में जानकारी दूंगी, वो हर घर में तो मौजूद रहता है, उसकी पूजा भी की जाती है और औषधीय पौधा भी है। और आप समझ गए होंगे वह कौन सा पौधा है। वह है तुलसी का पौधा। उसकी मैं आपको जानकारी दूंगी कि सर्दियों में उसकी कैसी केयर की जाए और सबसे पहले कि उसको किस तरीके से ग्रो किया जाए, क्योंकि तुलसी का पौधा कई बार ऐसा होता है कि लोगों की ये शिकायत होती क्या, मेरे साथ भी ऐसा था कि है ना, तुलसी का पौधा उग नहीं पाता है हर घर में, क्योंकि उसकी केयर हम अच्छे से करेंगे उसके बावजूद भी तुलसी नहीं उग पाती है, हमेशा सूख जाती है। यही शिकायत होती है, हमारा तो तुलसी का पौधा सूख गया है, ऐसे सब लोग बोलते हैं। लेकिन मैं आपको बताती हूँ उसकी केयर कैसे की जाती है। मेरे साथ प्रॉब्लम आई थी, मकान का काम चला था, उस समय मेरे यहाँ तुलसी का पौधा सूख गया था, तो मैंने बहुत कोशिश की, अब जाके मेरे यहाँ तुलसी का पौधा अच्छे से उगा है। तो चलिए हम आपको बताते हैं तुलसी के बारे में। हाँ तो दोस्तों देखिएगा, ये मेरे यहाँ तुलसी के पौधे आप देख रहे होंगे। इसी तरीके से मेरे यहाँ कम से कम 15 से 20 पौधे हैं और इससे भी बड़े बड़े हैं, जो कि मैं पहले मेरे पास नहीं थे। लेकिन मैंने ये कैसे ग्रो किए वही मैं आज आपको बताऊंगी कि मैंने किस तरीके से इनको इतने बड़े पौधे किए हैं और इतने सारे किए हैं। आप ये देख रहे हो, ये तुलसी की मंजरी है। पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ कि श्यामा और रामा दो तुलसी होती है। वैसे तो 5 तरह की तुलसी होती हैं, मुझे उनके पूरे के नाम मुझे पता नहीं है, लेकिन हाँ मैं इन 2 तुलसियों के बारे में जानती हूँ, श्यामा और रामा। श्यामा तुलसी जो होती है वो ब्लैक, देखो ब्लैक ब्राउन सा ये होता है, इसकी आप पहचान आपको मालूम पड़ी गई होगी। आप ये देख रहे हो, ये है श्यामा तुलसी, जो ये ब्राउन ब्लैक जिसकी पत्तियाँ होती हैं, ये तो है श्यामा तुलसी। इसकी पत्तियां आपको अलग ही नज़र आ रही होंगी। अब आप ये देखिएगा, ये है मेरी रामा तुलसी। देखो ये कितना अच्छा घना पौधा है, इसकी हाइट भी इतनी अच्छी है। आप सोचो मेरे बराबर इसकी हाइट पहुंच रही है। ये है, तो मैंने कैसे इनको ग्रो किया कि इस तरीके की आप मंजरी लीजिएगा। ये आपके इनके ऊपर ये फूल आते हैं, आप ये देख रहे होंगे। सबसे पहले मैं आपको ये दिखाती हूँ छोटे पौधे में। इस तरीके से जब मंजरी पक जाती है, जो उसके फूल जो ऊपर आते हैं, आप ये देख रहे होंगे। इधर देखिए मैं तोड़ रही हूँ इनको। आप ये देखिएगा, इस तरीके से जब ये ब्राउन हो जाते हैं, जब हमको ये तोड़ना है, इस तरीके से हमको ये निकालना है। ये आप देख रहे हो, ये पौधे इसी प्लांट्स में से मैं निकालती हूँ। देखो इस तरीके से इनको निकाल दिया। ये तो इन्हीं बीजों से ये जो मंजरी निकल रही है, इन्हीं से मैंने बहुत सारे प्लांट्स कर लिए। इस तरीके से इनको हम निकाल लेते हैं। देखो आप ये देख रहे होंगे, नीचे भी हमारे बहुत सारे फैल गए हैं। ये अगर मिट्टी में हम इनको डाल देंगे, इन्हीं से काफ़ी ग्रो आती हैं। अच्छा एक चीज़ आप ये देखिएगा, जब इस तरीके से ये ब्राउन हो जाते हैं, अब ये है ग्रीन, हमें ये यूज नहीं करना है। ये आप देख रहे हैं, ये इसमें भी ये फूल आ रहे हैं ग्रीन, इनको हमें यूज नहीं करना है, क्योंकि इनसे पौधे प्लांट्स नहीं बनेंगे। इनसे अभी प्लांट्स नहीं बनेंगे, ओनली इन्हीं से बनेंगे। इस तरीके से इनमें फूल आ जाते हैं। ठीक है, अब आप देखिएगा इनको किस तरीके से ग्रो करते हैं। देखो इनको हम इस तरीके से मिल लेते हैं। हाँ आप देखिएगा, मैंने इनको ये मीट लिया है। इनका छिलका है, इसमें से एक ये छिलका निकलता है, आप ये देख रहे होंगे। तो इसमें से छोटी सी राई के बराबर का एक दाने निकलते हैं ब्लैक कलर के। तो ये छिलके हैं, इनको हटा दीजिएगा
और ये जो ब्लैक ब्लैक ये देख रहे हैं, इन्हीं से हमारे हज़ारों पौधे हो जाएंगे, बहुत सारे पौधे हो जाते हैं। आपको इसमें दिख रहा होगा ये छोटे छोटे से, बिल्कुल राई तो बहुत बड़ी होती है, राई की तरह से होती है, लेकिन बहुत छोटे छोटे ये ब्लैक ब्लैक आपको दिख रहे हैं। ये इनका हमने ऊपर से ये छिलका निकाल लिया है। ये आपको छोटे छोटे से काले काले दिख रहे हैं, इन्हीं से हम मिट्टी में इनको डाल देते हैं और बहुत सारे पौधे आपके हो जाते हैं। तो मैंने ऐसे ही किया कि मंजरी कहीं से मैं मंजरी लेकर आई थी और उनको अब मैंने इसको, अब आप देखिए इनको इस तरीके से करके आप ये मिट्टी आपने देखी, इस मिट्टी में आप इनको इस तरीके से डाल दीजिए। इनको डाल दिया और हल्के से इनके ऊपर इसको ढक दिया। ये हो गया, ठीक है। ये मेरा एरिका का फार्म है, इसमें मैंने डाल दिया है और इसी में ये छोटे छोटे पौधे बहुत सारे हो जाएंगे। आप देखिएगा कि देखो मैंने जब वो उसमें से छोटे छोटे हो जाते हैं, मैंने इतने छोटे छोटे ये जूस के, ये प्लास्टिक के, ये डिस्पोजल, ये गिलास होते हैं, मैंने इनमें तुलसी के पौधे देखो कितने बड़े बड़े हो रहे हैं। छोटे छोटे पौधे उसमें हो जाते हैं मंजरी से। फिर जैसे ही वो बड़े होते हैं छोटे छोटे पौधे मैं अलग अलग इनमें लगा देती हूँ। देखो ये इस तरीके से मेरे यहाँ बहुत 20-25 पौधे हैं, खूब घने हो गए हैं। जब से जैसे बड़े होते आते हैं मैं इनको बड़े बड़े गमलों में लगाते जाती हूँ। हाँ, तो आपने देखा मैंने किस तरीके से तुलसी के ये छोटे छोटे पौधे उगाई थी और इस तरीके के कंटेनर में मैंने कंटेनर में डाल करके जूस के ये गिलास जो हैं उसमें आप डाल सकते हो। जब छोटे छोटे से पौधे हो जाते हैं, फिर जब अब जैसे ये बड़ा हो गया तो मुझे चेंज करना होगा, किसी दूसरे में डालना होगा। और देखो कितने अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। एक टाइम था मैं उनको यही पौधा, ये अगर मार्केट में जाओगे तो 40 रुपये से कम आपको नहीं मिलेगा और वो भी इससे छोटा। अब आपको एक बात, इसको घना कैसे किया जाए, मेन बात ये है। अब जैसे ये इसकी हाइट बहुत ज़्यादा हो रही है, तो जब हाइट ज़्यादा होती है और हमको करना है घना, तो आप इस तरीके से जब भी आप रोज़ सुबह पूजा के लिए तुलसी के पत्तियां तोड़ते हो तो ऊपर का जो फूल होता है, देखिए दोस्तों इस तरीके का, ये जो ऊपर का फूल होता है जहाँ से वो मंजरी निकलती है उसको आने मत दो। जैसे ही मंजरी आती है आप उसको यहाँ से कट करो। और वैसे भी ये शालिग्राम की पूजा में तुलसी में चढ़ाई जाती है तो उसमें इस तरीके का ही फूल चढ़ता है। शालिग्राम पर कभी भी एक तुलसी का पत्ता नहीं चढ़ाते हैं। ध्यान रखिएगा, जब भी हम शालिग्राम की सुबह पूजा करते हैं, स्नान कराते हैं, तो तुलसी हम एक पत्ता नहीं चढ़ाएंगे। इस तरीके से हमको फूल चढ़ाना, जैसे इसमें भी देखो यहाँ से आ रहे हैं तो हमको ऊपर का फूल ही कट करना है। इस तरीके से हमको शालिग्राम पे चढ़ाने हैं और फिर ये यहाँ से कट हम कर देते हैं तो यहाँ से बहुत नई नई ब्रांचेज इसकी निकलेंगी, तो वो पौधा भी आपका घना हो जाएगा। कभी भी इसमें मंजरी मत आने दो, अगर मंजरी आ गई तो उसकी ग्रोथ हमारी रुक जाएगी। इसीलिए ऊपर से ही तुलसी के पत्ते हमेशा तोड़ना है। पूजा के लिए, खाने के लिए जब भी आप तोड़ो तो उनको ऊपर से कट करते जाओ, ये कट करते जाओगे और नीचे से ब्रांचेस निकलती जाएंगी, ठीक है। अब ये बात आई इसको घना करने का हो गया। अब आती है कि इसकी मिट्टी कैसे तैयार की जाती है। इस मिट्टी जो नॉर्मल जो मिट्टी होती है वो हमको लेनी है। उसमें और अगर आपके पास बजरी जो होती है, जो कंस्ट्रक्शन में काम आती है, मकान बनाने में, तो आप वो बजरी थोड़ी सी उसमें डालिएगा। हम मिट्टी को 60%, 60% मिट्टी और 40% बजरी और 20 क्या 10% हमको वो लेनी है खाद हमको कौन सी लेनी है, वर्मी कंपोस्ट नहीं लेनी है। जो हम हर प्लांट्स में हैं वर्मी कंपोस्ट डालते हैं उसको नहीं लेना है, हमको लेना है गोबर की खाद। सिर्फ एक तुलसी का पौधा ऐसा है जिसमें हम गोबर की खाद डालते हैं, क्योंकि हम खाने में यूज़ करते हैं, इसीलिए तुलसी के पौधे में हमेशा गोबर की खाद ही डालनी है। एक बार आप डाल लीजिए, फिर हालांकि ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, आराम से उग जाएगा, बस थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। तो मिट्टी का हो गया हमारा, थोड़ी थोड़ी ये तीनों चीज़ मिक्स करके फिर हमको पौधे इसमें लगाने हैं, तैयार करने हैं, तो आपका पौधा अच्छे से ग्रो होने लग जाएगा। अब बात आती है इस पौधे की कि हमको पानी कितना डालना है। कई बार क्या होता है, हम लोग घरों में पूजा करते हैं तो सब लोग एक एक गिलास तुलसी के गमले में सबों ने पूजा की, एक गिलास पानी डाल दिया,
घर में अगर 4 सदस्य हैं तो 4 गिलास पानी अगर हम पिला देंगे तो वो तुलसी की ये जड़ें जो होती हैं ना वो कमज़ोर हो जाती हैं। ये कारण था। ये मेरे साथ ऐसा ही हुआ था कि मैं जब एक ही प्लांट लेकर आती थी ना तो मैं सब जने पूजा करते थे और वो गल जाती थी, तो इसलिए वो ग्रो नहीं होता था। तुलसी में उतना ही पानी डालिए जितनी उसको ज़रूरत हो। ज़रूरत से ज़्यादा अगर हम पानी डाल दिया और नीचे से वो बहता जाता है तो ये गलत है। आप अगर हम सब लोगों को उसमें डालना है तो एक एक बूंद सब लोग डालें। मिट्टी आप देख रहे होंगे, मेरी मिट्टी ये इस तरीके की बस रहनी चाहिए। देखो कहीं से कोई गंदा नहीं हो रहा, मैं यहाँ भी रख रही हूँ तो कोई गंदगी नहीं हो रही है, बस थोड़ी सी नमी बनी रहे मिट्टी में, इतना ही डालना है, इससे ज़्यादा। और जब वो सूखने लग जाए तभी पानी डालो। अगर हमें पूजा के लिए डालना है तो थोड़ा ही डालो, क्योंकि हमको पता है कि ऑलरेडी इसमें पानी है और मिट्टी गीली है। और जब आप देखते हैं कि ये अब मुरझा रहे हैं, इनको पानी की ज़रूरत है, तभी आप डालें। ज़रूरत से ज़्यादा पानी डालने से इनकी जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं। तो ये भी आपको आ गया। तो अब आपका तुलसी का पौधा कार्तिक के महीने में देखेगा, आपके तुलसी के पौधे आपके घर में हरियाली ही हरियाली हुई है, वो भी तुलसी के पौधे से। और ये तो आप जानते ही होंगे कि तुलसी पहले ज़माने में क्या होता था कि चौक में रखा जाता था तुलसी का पौधा, जिससे क्या होता है कि वातावरण तुलसी के पौधे से घर का वातावरण शुद्ध होता है। आसपास की जो नेगेटिव ऊर्जाएं जो होती हैं वो तुलसी सौंख लेती है। लेकिन क्या है, आजकल घर क्या है, चौक तो रहता ही नहीं है, फ्लैट होते हैं, और तो हम तुलसी का पौधा चौक में रख नहीं सकते हैं। तो ये क्या होता है कि एंट्रेंस में तुलसी का पौधा अगर रखते हैं, हमारा मेन गेट है, मेन गेट के बाहर दोनों तरफ अगर तुलसी के पौधे, जयपुर में मेरे यहाँ ऐसा ही है, हर घर में एंट्रेंस पर ही तुलसी के पौधे दोनों तरफ रखे जाते हैं, जिससे कि नेगेटिव ऊर्जाएं बाहर रह जाती हैं, पॉजिटिव एनर्जी हमारे घर में प्रवेश करती हैं। और तुलसी से ना मच्छर आते हैं और सारा वातावरण शुद्ध होता है। अगर आप एंट्रेंस में नहीं रख पाते हैं या फिर आपकी गाय वाय की प्रॉब्लम, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। मेरे यहाँ ऑफिस के दोनों दरवाजे पर श्यामा और रामा तुलसी रखी हुई है, मेन गेट पर भी रखी हुई है, घर के फर्स्ट फ्लोर पर, मेरे यहाँ सब जगह मैंने तुलसी के पौधे मैं रखती हूँ, बालकनी में भी रखती हूँ, ऊपर छत पर तो इतनी तुलसियाँ हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो आपको सिर्फ तुलसी की ही बनाऊँगी, उसमें आप देखना बहुत सारी तुलसी मेरे यहाँ है। क्योंकि हम ऊपर छत पर भी जाते हैं तो हमको वहाँ का भी वातावरण शुद्ध चाहिए, उससे भी अच्छा होता है तुलसी के पास बैठना। अगर 5 से 7 मिनट 5-10 मिनट अगर हम तुलसी के पास बैठते हैं तो अच्छा होता है। और वास्तु के हिसाब से सारे वास्तु को दूर कर देती है। अगर घर में वास्तु दोष है तो अगर तुलसी का पौधा है तो कोई दिक्कत नहीं है, तुलसी का पौधा आप घर में रखिएगा, सारे वास्तु दोष सब मिट जाते हैं। अच्छा, अब ये बात आई है कि हमने सारी तुलसी को उगाना बता दिया कि मंजरी से किस तरीके को उगाते हैं, किस तरीके की मिट्टी तैयार की जाती है और किस तरीके से इसकी केयर की जाती है, कितना इसमें पानी डालते हैं, ये सब हमने आपको बता दिया है। अब बात आती है कि इसकी पूजा कैसे की जाए। हाँ, तो हमको बतानी है अब तुलसी की पूजा कैसे की जाती है। कार्तिक के महीने में हमको पूजा भी करनी है। हर महीने तुलसी पूरे महीने कार्तिक के महीने में सुबह के समय पूजा की जाती है, शाम को दीपक जलाया जाता है। हाँ, एक बात मैं आपको बताती हूँ, कार्तिक के महीने में, कार्तिक मास में लक्ष्मी जी का प्रिय है तिल का तेल, ऐसा मानते हैं, कहते हैं। और उस तेल से, तिल्ली के तेल से शाम को दीपक जलाना बहुत ही शुभ माना जाता है। 30 दिन तक, पूरे 30 से 31 दिन होते हैं शायद कार्तिक के महीने का, उसमें हर रोज़ एक नया दीपक लेना है मिट्टी का, और शाम के समय तिल के तेल का दीपक ज़रूर आप जलाएं। और पूजा मैं बताती हूँ, पूजा में रोली चावल और कलाया है, मीठा है, फूल है, लाल रंग का फूल ज़्यादा माना जाता है। तुलसी की पूजा में अगर हम लाल रंग के फूल से पूजा करते हैं तो बहुत ही शुभ माना जाता है। रोली चावल, और फिर मैंने अपनी दादी को देखा है वो सातियाँ लगा कर के रोली चावल और वो इलायची दाने होते हैं। हालांकि मैं तो इलायची दाने नहीं रखती हूँ, यहाँ मिलती भी नहीं है, तो चीनी भी हम रख सकते हैं अगर वो नहीं हो, क्योंकि मीठा भी बहुत ज़रूरी होता है। फिर वो सातियाँ लगा करके वो पूजा करती थी, वैसे ही जैसे मेरी दादी ने किया वैसे ही मैं करती हूँ। वो नियम मुझे जब मैं तुलसी जी की पूजा करती हूँ तो मुझे उनकी हर रोज़ याद आती है। उन्हीं की तरह से मैं करती हूँ, उन्होंने ही मुझे बताया था, उनको हम देखते थे बचपन से ही, आज हम ऐसे करते हैं। तो ये सब चीज़ों से पूजा करिएगा। फिर उसके बाद एक मंत्र का जाप आप ज़रूर करिएगा, वो मैं आपको बताती हूँ वह कौन सा मंत्र है। जब भी तुलसी की पूजा करें तो ये मंत्र बोल करके करें। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धनी आदि व्याधि हरा नित्य तुलसी त्वयं नमस्तते। इस मंत्र का जाप करते हुए आप तुलसी की पूजा करें
और अगर आपके पास समय है तो एक माला आप ज़रूर तुलसी के पास बैठकर करें। वो मंत्र और मैं आपको बताती हूँ, उसको तुलसी की माला से ही मंत्र करना है। वह मंत्र है वृंदा वृंदाविनी विश्व पूजिता विश्व पावनी पुष्पसारा नंदनीय तुलसी कृष्ण जीवनी। इस मंत्र की रोज़ एक माला तुलसी के माला से रोज़ एक माला करनी है आपको, और बहुत अच्छा होता है। सुख सौभाग्य समृद्धि बनी होती है, लक्ष्मी जी का वास हमेशा हमारे घर में रहता है। और इस बहाने एक हम तुलसी जी के पास 10 से 15 मिनट बैठेंगे तो वो हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी भी होती है और अच्छा भी लगता है। तो कार्तिक का महीना आने वाला है, आप तुलसी जी की पूजा करिएगा, तुलसी जी पर चुनरी चढ़ाइएगा और बहुत ही श्रद्धा भाव से आपको ये पूजा करनी है। और जब भी आप पूजा करें तो इस मंत्र का जाप जरूर करिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस मंत्र को आप देख सकते हैं और उसी मंत्र से आप उसकी पूजा करना। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे, आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो मुझे आप इसे लाइक करना, कमेंट्स में बताना ये आपको मेरा वीडियो कैसे लगा। ओके बाय।